अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले सभी हज़रात इतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ़। बात चल रही है आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत व सआदत की। इस ताल्लुक़ से आज का ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन तीसरा दिन है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हम और आप मुतवातिर 12 तारीख़ तक सुनेंगे और इंशाअल्लाह सुनाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज की गुफ्तगू का आगाज़ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के इन अशार से किया जाता है। हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। क्या फरमाते हैं? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरफ़त कीजिए और गैज़ में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। गैज़ में जल जाएंगे बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। और फरमाते हैं, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर मलामत कीजिए, जाने काफिर पर मलामत कीजिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये आपकी और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमको किसकी उम्मत में पैदा फरमाया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और इस बात को लेकर हम सारी ज़िंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अगर इस बात को लेकर हम सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करें, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? आपको और हमको मालूम क्या है, अभी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं, लेकिन अल्लाह की कसम तारीख़ माता है कि सरकार की आमद से क़ब्ल न जाने कितने अंबिया इकराम रसूलाने इज़ाम ऐसे हैं जिन्होंने सरकार की उम्मत में अपने आप को रहने को पसंद फरमाया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पुकारते हैं, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तमाम लोगों को, अपनी कौम को मुखातब होकर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी कौम, अब तो मैं तुम्हारे सामने से रुखसत होने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमको बशारत देकर जाता हूँ। क्या कहा? मैं तुमको बशारत देकर जाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे। और आपने नाम भी बताया कि उस आने वाले रसूल का नाम अहमद होगा। उस आने वाले रसूल का नाम, उस आने वाले रसूल का नाम अहमद होगा। आप अंदाज़ा लगाइए, नस्तूरा नाम का राहिब, उसने सरकार की आमद का इंतज़ार किया। बुहैरा राहिब ने सरकार की आमद का इंतज़ार किया। और जो चीज़ इंतज़ार के बाद मिलती है, अल्लाह की कसम, उसकी लज्जत भी अलग हुआ करती है। समझ में आई बात? जिस चीज़ को इंतज़ार के बाद हासिल किया जाए, उसकी चाशनी भी कुछ अलग हुआ करती है। एक तो ये है कि आपको खाना पकाया मिल गया, एक ये कि आप खाना मेहनत करके बनाएं, तो वो खाना जिसमें आपको मेहनत करके बनाना पड़ेगा, वो उस खाने की लज्जतें मज़ीद होंगी उस खाने के मुकाबले में कि जिसमें आपने मेहनत ना की हो। शायर ने एक बड़ा प्यारा शेर इस ताल्लुक़ से कहा है कि शबे हिज्र की सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछो। हिज्र से मुराद जो है जुदाई लिया है, यानी वो रात कि अगर किसी का महबूब उसके पास हो और वो महबूब किसी वजह से उसके पास से चला जाए, तो उसकी जुदाई का सदमा उस मुहिब से पूछो कि जो मुहिब अपने महबूब के पास लेटा हुआ हो। तो शायर ने कहा, शब हिज्र की सख्तियाँ कोई उससे जाके पूछो,
तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई हो, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई हो। तारीख में आता है आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं जिनका नाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सहाबी रसूल का नाम क्या है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह की कसम तारीख में आता है अभी आका इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना सरकार से पहले का है, पैदाइश के एतबार से। तारीख में आता कि आपके वालिद मजूसी थे, तो लाजमी तौर पर अगर बाप मजूसी हो तो वो यही चाहेगा कि मेरा बेटा भी मेरे मज़हब पर चले। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसकी किस्मत को चमकाता है, मुनव्वर फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत का रास्ता दिखा देता है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख माता हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं और आपने अपना बाप का साथ छोड़ दिया और हक़ को तलाश करने के लिए जब आप अपने घर से बाहर निकले तो आपकी मुलाकात एक पादरी से होती है। आप हक़ की तलाश करने के लिए निकलते हैं और हक़ को तलाश करने की वजह से आपने अपनी सारी ज़िंदगी पादरी के पास गुजार दी है। बात समझ में आ रही है आपके? किसने गुजारी? हज़रत सलमान फ़ारसी ने। और ये निकले क्यों थे? हक़ की तलाश करने के लिए। और हक़ की तलाश से मुराद इन्होंने भी सुना था कि एक रसूल आएंगे कि ज़माना जिसको मोहम्मद अरबी के नाम से जानेगा, उस रसूल की तलाश के लिए आपने अपने बाप का साथ छोड़ दिया है। अपने घर से सलमान फ़ारसी निकल जाते हैं, मुलाकात पादरी से हो जाती है, सारी ज़िंदगी पादरी की खिदमत करते रहे और ये सोच करके कहीं ना कहीं वो रसूल ज़रूर मुझे मिल जाएगा। और आदमी जिस चीज़ की तलाश के लिए निकलता है अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ उसके लिए आसान फरमा देता है। तारीख माता है हज़रत सलमान फ़ारसी पूरी ज़िंदगी सलमान फ़ारसी उस पादरी की खिदमत करते रहे। जब उस पादरी की मौत का वक्त करीब आया तो पादरी ने कहा, सलमान फ़ारसी अब मैं इस दुनिया से तो जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुमको बता दूँ कि तुम मेरे पड़ोस में एक दूसरा पादरी है, तुम उसके पास चले जाना। उसकी आदत, उसका अखलाक बहुत अच्छा है, उसका किरदार बहुत अच्छा है। उसके पास जो भी जाता है वो अपने आने वाले मेहमान की मेहमान नवाजी बड़े अच्छे अंदाज में करता है। अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हारी खिदमत करेगा, तुम्हारी मेहमान नवाजी करेगा। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं अभी सरकार क्या आमद नहीं हुई इस दुनिया में, अभी सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब से करीब तर आ रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं पहले वाले पादरी की तदफीन करने के बाद उनके पास चला जाता हूं जो कि दूसरा पादरी है। फरमाते हैं मैं हक़ की तलाश के नहीं निकला, दूसरे पादरी के पास भी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि अब वो दूसरा फ़ारसी भी, वह पादरी भी, उसके भी इंतकाल का वक्त क्या है, करीब आता है। वो पादरी कहता है कि अब कोई ऐसा नौजवान मुझको अपनी नज़र के एतबार से नहीं दिखता कि जिसके पास मैं तुमको भेजूं और जिसके पास तुम अपनी ज़िंदगी को गुजारो। अलबत्ता एक काम करो कि तुम यसरब में चले जाओ। मैंने सुना है कि यसरब में अब वो महबूब मुस्तफ़ा नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ़ लाने वाला है कि जिसका ज़माना एक लम्हों से इंतज़ार फरमा रहा था, जिसकी मदीने की बच्चियाँ इंतज़ार फरमा रही थी। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तारीख में आता है हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि जब उस पादरी का इंतकाल हो गया तो मैं इसकी तदफीन के बाद अब मैं यसरब, पहले मदीना का नाम यसरब था, है ना, लेकिन फरमाते हैं आका की आमद से अल्लाह तबारक व तआला ने उस यसरब को मदीने में तब्दील फरमा दिया है। यसरब को मदीने में तब्दील फरमा दिया है। वो पादरी कहता है मैं यसरब की तरफ सफ़र करना शुरू कर देता हूँ। सफ़र करना जब जाता हूँ तो मुझको एक काफ़िला नज़र आता है, मैं उस काफ़िले वाले लोगों में शरीक हो जाता हूँ। वो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं मैं काफ़िले में शरीक हो गया। बयान फरमाते हैं कि मुझको उस काफ़िले वालों ने अपना ग़ुलाम बना लिया है। मैं तो रहनुमाई के लिए गया था, हक़ को तलाश करने के लिए गया था, लेकिन काफ़िले के लोगों ने तो मुझे ही अपना ग़ुलाम बना लिया है। और फरमाते हैं उन्होंने ना मुझको मक्का में बेचा है, ना उन्होंने मुझको यमन वाले लोगों के हाथ बेचा है, ना उन्होंने मुझको मुल्क शाम के लोगों के हाथ बेचा है, ना उन्होंने मुझको मुल्क दिमश्क वाले लोगों के हाथ बेचा है। अगर उन लोगों ने, उन काफ़िले वालों ने मुझको बेचा है तो मदीना के लोगों के हाथ मुझको
मुझको भेज दिया है। फरमाते हैं मैं इस तरीके से मदीना यसरब पहुंच जाता हूं और पहुंचने के बाद मैं एक आका की खिदमत में रहता हूं, क्योंकि अरब का दस्तूर था, लोग अपनी खिदमत के लिए गुलामों को रखा करते थे। ये अरब का दस्तूर चलता आ रहा है और आज भी वो उन लोगों की फितरत में शामिल है कि आज भी वो अपना गुलाम बनाकर जो साहब दूसरे लोगों को रखा करते हैं। तारीख में आता है अब वो नौजवान मदीना पहुंच जाता है और अपने आका की गुलामी करता रहता है। वो नौजवान कहता है एक दफ़ा की बात है मैं अपने आका के बाग में था, अचानक हवाएं मस्ती में बदल जाती हैं। फरमाते मैं अपने आका के बाग में था और हवाएं मस्ती में बदल जाती हैं, है ना। इत्तिफाक की बात यह है, फरमाते हैं कि जब मेरा जो दूसरा वाला पादरी था, जब मैं वहाँ से हिजरत करके यसरब की तरफ जा रहा था तो मेरे पादरी ने कहा कि तुम यसरब चले जाओ। लेकिन मैंने पादरी से पूछा कि जिस नबी आखिरुज़्ज़मा के पास तुम मुझको भेज रहे हो, ज़रा तुम मुझे उस नबी आखिरुज़्ज़मा की कुछ अलामत तो बताओ, उसकी निशानी तो बताओ, उसकी खूबियाँ तो बताओ, उसकी सिफ़ात तो बताओ, क्योंकि अगर तब तक किसी की सिफ़ात को ना बयान किया जाए उस वक्त तक उसके बारे में हमें कैसा पता चलेगा। अगर आपको किसी के बारे में पूछना होगा तो बताया जाएगा कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, तब जाकर आपको उसका इल्म होगा। पादरी ने कहा जिस नबी आखिरुज़्ज़मा के पास का रास्ता मैंने तुमको बताया है उसके बारे में मैंने सुना है, वो पैगंबर ऐसा पैगंबर है, अगर उसके पास कोई शख्स सदके का माल लेकर आता है तो वो किसी के सदके के माल को कबूल नहीं फरमाता है, और अगर कोई शख्स उसके पास हदिया लेकर आता है तो वो किसी के हदिये को रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि उसके हदिये को मोहब्बत के साथ जो है कबूल फरमा लेता है। और उस नबी आखिरुज़्ज़मा का पैगाम भी है कि अगर कोई शख्स तुम्हारी दावत कबूल करने के लिए आए तो उसकी दावत को मोहब्बत के साथ कबूल कर लो। और तीसरी उस नबी आखिरुज़्ज़मा की खूबी ये है कि उसके दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत जलवा फरमा होगी। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं अब मैं मदीना पहुंच गया हूं और मैं अपने आका जिसके हाथ मुझको जो काफिले के लोगों ने बेचा था उसकी यहाँ मैं अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूँ। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अपने आका के बाग में हूँ, खजूर के बाग में हूँ। बयान फरमाता हूँ अचानक हवाएं मस्ती में तब्दील हो जाती हैं और जो है मेरे कानों में एक आवाज टकराती है, ऐसा लगता है कि मदीने की सारी बच्चियां अपने जबान में नबी की आमद का तराना गा रही हो और मदीने की बच्चियों की जबान पर यह अल्फाज हो कि तला अल बदरु अलैना, आज तो हमारे सामने 14वीं का चांद तुलू हो गया है, आज तो हमारे सामने नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाया है। अल्लाह की कसम हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि जब मैंने आका की आमद के तरानों को अपने कानों से सुना तो इत्तेफाक की बात यह कि मैं छत पर था और मैं एक मुद्दत से उस नबी आखिरुज़्ज़मा का इंतजार कर रहा था कि जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की बदौलत मैंने अपने बाप का प्यार छोड़ दिया है, मैंने अपने गांव का प्यार छोड़ दिया है, मैंने न जाने कौन कौन से पादरियों की खिदमत की है नबी आखिरुज़्ज़मा की तलाश के लिए। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं जब मैंने मदीने की बच्चियों की ज़बानी सुना कि अब तो वो पैगंबर तशरीफ मक्का से हिजरत करके मदीने में आ गया है, तारीख में आता है हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं दौड़ पड़ता हूँ। इत्तिफाक की बात यह कि फरमाती है कि मैं छत के ऊपर था और मैं नबी की मोहब्बत में कूदा तो मैं छत से नीचे गिर जाता हूँ। मेरे आका ने मुझको देखा कि मेरा गुलाम भागने लगा है, मेरा आका भागा और भागने के बाद सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरे आका ने मुझको पकड़ भी लिया है। बात सुन रही है, क्या कहा कि मेरे आका ने मुझको पकड़ भी लिया है। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैं हज़रत सलमान फारसी से उनके आका ने कहा कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि मैं वैसे हूँ तो तुम्हारा गुलाम, लेकिन हकीकत में मेरा दिल ये तुम्हारी गुलामी नहीं करता है। वो आका कहता है हकीकत में तुम्हारा दिल किसकी गुलामी करता है। सलमान फारसी कहते हैं एक ज़माने से हकीकत में अगर मेरा दिल गुलामी करता है तो मोहम्मद अरबी की गुलामी करता है, मोहम्मद अरबी की गुलामी करता है। तारीख में आता है हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मैंने अपने बाग की कुछ खजूरें जो कि सदके के तौर पे रखी हुई थी उन खजूरों को लिया। पहले तो मैंने पहचानना था कि वाकई ये वो नबी है कि नहीं है कि जिसके बारे में मुझको पादरी ने बचा कर बेचा कि उसकी 3 खूबियां हैं। फरमाते हैं कि मैं अपनी इस बात को सच्चा साबित करने के लिए सदके की खजूरें नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में लेकर जाता हूँ। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने खजूरों को नबी की बारगाह में सदके की पेश किया तो आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ अकल तो सदका, ए नौजवान हम सदका नहीं खाते हैं। सरकार ने फरमाया हम सदका नहीं खाते हैं। सलमान फारसी कहते हैं कि पादरी की वो बात पहली वाली क्या हो गई, बिल्कुल
बिल्कुल सच साबित हो गई कि पादरी ने कहा था कि उस नबी की शान यह है कि अगर उसके पास सदका आता है तो वो किसी के सदके को नहीं खाता है। फरमाते हैं फिर मैं बाग में जाता हूँ और फिर मैं अपने बाग की कुछ खजूरों को लेता हूँ और लेने के बाद फिर मैं नबी की बारगाह में हाजिर हो जाता हूँ और हाजिर होने के बाद नबी की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ हुजूर ये हदिये के तौर पर आपकी बारगाह में लेकर आया हूँ। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जब मैंने नबी की बारगाह में हदिये का नाम लिया है अल्लाह की कसम नबी ने हदिये को कबूल फरमा लिया है। फरमाते हैं कि पादरी की दूसरी बात भी सच्ची साबित हो जाती है। फरमाते हैं अब तीसरी बात जो कि पादरी ने मुझसे बताई थी कि उसके कंधों के दरमियान दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत जलवा फरमा होगा। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं इत्तिफाक की बात यह है कि एक दफ़ा की बात है अल्लाह के रसूल की साथ है। मैं आपको सुनाता हूँ जरा नबी के नाम पर तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह तुम्हें बता देता है। अल्लाह की कसम हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं इत्तिफाक की बात है आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे बाग में जलवा फरमा है। मेरे दिल ही दिल में लड्डू फूट रहे थे अरमान आ रहे थे एक काश आसमान से हवा चलने लगे और सरकार इस हाल में कि सरकार सलमान फारसी के बाग में जलवा फरमा थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जगह पर मोहरे नबूवत लगी हुई थी। उस जगह पर हमारे नबी का रुमाल पड़ा हुआ था। जैसा कि मैं ये रुमाल है मैं तशबीह अपने रुमाल से नबी के रुमाल को नहीं दे रहा नाउज़ बिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांधे पर इस अंदाज में रुमाल डाला करते थे। अल्लाहु अकबर मोहरे नबूवत रुमाल से छुपी हुई थी। हज़रत सलमान फारसी बयान करते हैं कि मेरे बाग में सरकार जलवा फरमा थे और मैं दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह तो हवाओं को भेज दे ताकि हवा आए और हवाओं से नबी का रुमाल उड़ जाए और जब नबी का रुमाल उड़ेगा तो मैं मोहरे नबूवत को अपने माथे की निगाहों से देख लूंगा। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं मैं दिल ही दिल में ये तमन्ना कर रहा था लेकिन सलमान फारसी फरमाते हैं कि मेरे दिल की बात को हमारे नबी ने मुलाहिजा फरमा लिया है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान के दिल में जो बात थी खुद ही पहचान लिया है। हदीस शरीफ में आता है फ़अल्क़ा 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 इलैया रिदाअहु सरकार ने अपने रुमाल को उठाया और उठाने के बाद सलमान फारसी के हवाले फरमा दिया है। हज़रत सलमान फारसी फरमाते हैं फिर हमारे नबी ने मुझसे फरमाया है उन्सुर इला मा उमिरता बिही ए सलमान फारसी जिसका तुझको हुक्म दिया गया है ना मोहरे नबूवत का देखने का तुझको हुक्म दिया अब तो देख ले और दिल भर के देख ले। सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा कि जिसके बारे में मुझको पादरी ने बताया था कि मोहरे नबूवत है फरमाते मैंने अपनी माते की निगाह से देखा कि मोहरे नबूवत ऐसी चमक रही थी कि जिसके सामने चांद की चांदनी भी जो है फीकी पड़ जाएगी। मोहरे नबूवत ऐसी चमक रही थी कि जिसके सामने सूरज की रोशनी फैल जाएगी। फरमाते मैंने नबी को दबोच लिया है और मोहरे नबूवत को अपने आंखों से लगा लिया है। अल्लाह की कसम सलमान फारसी फरमाते हैं वो दिन है और आज का दिन है नबी की मोहब्बत मेरे सीने में ऐसी पेवस्त हो गई है कि अगर मैं सफर में होता हूं तो भी अपने नबी को याद फरमाता हूं, हज़र में होता हूं तो भी अपने नबी को याद फरमाता हूं। और उस मौके पर मुझको एक आशिक रसूल के बड़े प्यारे और बड़े अच्छे अशार हैं जो नबी की मोहब्बत में उस आशिक रसूल ने बयान किए हैं। इन अशार को सुनाकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूंगा। मैं सुनाता हूं जरा नबी के नाम पर बोलो या रसूलल्लाह तो मैं सुनाता हूं। आशिक रसूल ने बड़ा प्यारा शेर कहा है कि मोहम्मद जाने जाना है, मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो सब बोलिए पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। अमल तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। अमल तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। किया हमको गुलाम उनका, किया हमको गुलाम उनका, मुकद्दर हो तो ऐसा हो। किया हमको गुलाम उनका, मुकद्दर हो तो ऐसा हो। आज तो हमारे नबी के असहाब को देखो, आज तो घर में बच्चा पैदा होता है तो फौरन पैदा होते ही मोहसिन उसके कान में अजान देता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज तो बच्चा पैदा होते ही मोहम्मद का गुलाम बन जाता है। अल्लाह की कसम ये हमारी खुशकिस्मती है, नहीं तो और क्या है। हमारी ज़िंदगी गुजर जाएंगी लेकिन हम अल्लाह वहदहू ला शरीक का वो हक और वो शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़
कल हम आपको आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद मज़ीद और कुछ आगे बयान करेंगे। दुआ है बारगाह रब्बुल आलमीन में मौला तबारक व तआला हम सबको अपने नबी से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हम सबको अपने नबी के ग़ुलामों में शुमार अता फरमाए। अब आपके सामने ये फातिहा ख़्वानी का इंतज़ाम हमारे मोहतरम आली जनाब शम्मी भाई की तरफ से है। हमने तो माशाल्लाह आपसे वैसे ही मोहब्बत में जिक्र किया था कि भाई 12 दिन तक 12वीं शरीफ में जो है जो चाहे वो कर दे, लेकिन वाकई आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों का हक अदा कर दिया है ना। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन फातिहा नहीं हो रही। ये नबी से मोहब्बत नहीं है तो और क्या है। हमारे शम्मी भाई ने अपनी जानिब से आज एहतमाम किया है और कल का जो एहतमाम है वो मोहतरम आली जनाब मोहतरम जी अच्छा मोहतरम आली जनाब शाहिद अली खां उर्फ शम्मी मियाँ माशाल्लाह उनकी तरफ से ये एहतमाम है। और कल का जो एहतमाम रहेगा मोहतरम आली जनाब अजीज़ुर रहमान साहब की तरफ से रहेगा और परसों का जो एहतमाम रहेगा मोहतरम आली जनाब वसीम भाई की तरफ से रहेगा और उससे अगले दिन का जो एहतमाम रहेगा वो परसों आकर बताएंगे, उस दिन तक हम भूल जाएंगे। दुआ है बारगाह रब्बुल आलमीन में अच्छा बाबू भाई तो बहुत लंबा भूल जाएंगे। अब परसों को आपको बयान करना है इंशाअल्लाह रहेगा। दुआ है बार लास्ट वाला जो है माशाल्लाह हमारे हाजी किफायतुल्लाह 11वीं शरीफ का तो प्रोग्राम जलसा है, तो लास्ट में हमारे हाजी किफायतुल्लाह साहब ने कह दिया है, रईस भाई साहब ने कह दिया, अब उसका कोई रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला हमारी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर